हाय एंटरप्रेन्योर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक आइडिया के स्टार्टअप का वैल्यूएशन कैसे पता करें। किसी व्यूअर ने मुझसे ये पूछा है कि सर अगर हम कोई स्टार्टअप सोचते हैं या फिर किसी आइडिया के बारे में सोचते हैं तो हम ये कैसे मालूम करें कि बेसिकली इस स्टार्टअप का, इस आइडिया का वैल्यूएशन कितना है, यानी कितना खर्चा लगेगा, हम इसे कैसे करें। हम इस स्किल के ऊपर में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करिए ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए क्रिएटिव कंटेंट्स पे काम कर सकूं। तो जो मेरे व्यूअर हैं उनका ये जो क्वेश्चन है कि अगर हम एक आइडिया सोच रहे हैं और उसका स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं तो आखिरकार हम इसे कैसे करें और इसका वैल्यूएशन ओवरऑल कैसे मालूम करें। तो देखो, आपको करना ये है कि पहले कौन सा आइडिया पे काम करना चाहते हो आप, किस टाइप का आपका स्टार्टअप है, पहले ये मालूम करना होगा। आपको R&D करना होगा। मार्केट में या फिर गूगल में सर्च करो, गूगल पर जाके कि मैं मान लो कि चाय ठेला का एक कॉन्सेप्ट है, चाय का कॉन्सेप्ट लगाना चाहता हूँ और इसी टाइप का स्टार्टअप करना चाहता हूँ। तो फिर आप जाके सर्च करो कि आपका जो स्टार्टअप है, जो आइडिया है, वैसा सिमिलर, एकदम सेम कितने स्टार्टअप्स हैं, कितने आइडियाज़ हैं और उसका क्या मॉडल है, किस मॉडल पे वो लोग काम कर रहे हैं और जब उन लोगों ने इसे स्टार्ट किया था तो कितना उनका वैल्यूएशन उन्हें लगा था और ये होगा कैसे, तो इसके ऊपर पायलट किया जाता है। तो उन लोगों ने उस टाइम पे जब वो स्टार्टअप कर रहे होंगे तो उस स्टार्टअप के बारे में उन्होंने R&D किया होगा कि ओवरऑल अगर मान लो ठेला चाय का हम लगा रहे हैं तो ठेला कितने का आएगा और इसका जो कॉस्टिंग कितना पड़ेगा हमें, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो जब तक आप अपने स्टार्टअप का पायलट नहीं करते हो तो और भी जो ब्रांड्स हैं मार्केट में जो कि अपना कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं तो वो पहले पायलट करते हैं उस स्टार्टअप के ऊपर में। बेसिकली क्या इसमें थीम आएगा, कितना बजट आएगा, ये सब चेक करते हैं। तो आप उन्हें देख के, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि क्रिएटिव आइडिया सोचते नहीं हैं, ये सोचते हैं वो कि मैं किसी और ब्रांड को देख के वैसा ही सिमिलर कर लूँ। तो उसके लिए आपको पहले तो डिटेल में नॉलेज लेना होगा गूगल करके उन सारे स्टार्टअप के बारे में, या फिर जो आपको पसंद है पर्टिकुलर कोई भी ऐसा स्टार्टअप जिसके टाइप से आप करना चाहते हैं। डिटेल पता करो, डिटेल पता कर लो कि आखिर उनके ओवरऑल स्टार्टअप में कितना पैसा उन्होंने लगाया है। ऐसा नहीं कि माइंड में सोच के, जब पता कर लोगे आप तो अपने स्टार्टअप के बारे में ये सोचो कि जब उसने कुछ क्रिएटिव आइडिया अलग सोचा होगा तो मैं कुछ अलग कर रहा हूँ तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, मेरा उसमें क्या एक यूनिकनेस होगा जिससे कस्टमर हमारे पास खींचे चले आएंगे हमारे सर्विस, हमारे आइडिया के ऊपर में। तो इसके लिए आपको मार्केट में निकलना होगा, मार्केट में इसके ऊपर पायलट करना होगा। पायलट क्या होता है? पायलट से हमें ये पता चलता है कि लोग आपके सर्विस पे इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं हैं। जो आप सर्विस देने के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी आप बड़े ब्रांड को देख के अपना स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोगों से जाके पूछो कि बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आप इंटरेस्टेड हैं। तो मान लो कि लोग अगर अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हैं आपके स्टार्टअप पे, तो फिर आप पेन और कॉपी पे ये जाके नोट करो, क्योंकि जितना बड़ा आइडिया होगा आपका, जितना बड़ा स्टार्टअप होगा आपका, उतना ही पैसा आपको लगेगा। और पहले जब आप स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं किसी आइडिया पे, तो ये समझ लो कि इन्वेस्टमेंट कोई नहीं देगा, पहले आपको बूटस्ट्रैप पे करना होगा, यानी कि अपना पैसा उसमें लगाना होगा। तो उसके लिए आपको हर चीज़ को नोट करना होगा कि मान लो कि अगर मैं प्रमोशन कर रहा हूँ तो प्रमोशंस में कितना पैसा आपका लगेगा, क्योंकि एक स्टार्टअप, एक आइडिया बिना प्रमोशंस के पब्लिक तक नहीं पहुँचता है, ऑफलाइन नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि ऑफलाइन कितना आप लेके जाओगे। पहले पायलट करने के बाद में जब अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हो तो उसमें ये देखो कि हमारा बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमारे जो चीज़ें लगेंगी, क्योंकि रिसोर्स के बिना तो काम होता नहीं है। मान लो अगर मेरे को एक ऐप ही बनाना है, एक पोर्टल ही बनाना है, तो उस पर क्या खर्चा आ रहा है। मान लो कि मैं ऑफिस ही ले रहा हूँ तो उस पर क्या खर्चा आ रहा है। मान लो एक मेरा सर्विस होगा तो सर्विस में जैसे वेंडर के पास जा रहे हो तो वेंडर के पास जाओगे तो वेंडर को क्या आप चार्ज दे रहे हो अपने स्टार्टअप का, या फिर मान लो कि आपको इन हाउस अपने प्रोडक्ट्स को जमा करना है, जिस प्रोडक्ट पर आप डील करने वाले हो, आइडिया जिस पे आप काम कर रहे हो, तो क्या आपको एक वेयर हाउस लेना है जिसमें वो चीज़ें आप खरीद कर रखेंगे और उसके बाद आप लोगों तक सर्विस लेके जा रहे हैं। या फिर आपका छोटा आइडिया है, जैसे चाय ठेले का बताया मैंने, या फिर छोटा रेस्टोरेंट है, तो उस हिसाब से आपको पैसा एक्सपेंस आपका बढ़ेगा। तो पेन कॉपी पे आप पूरा उसका वैल्यूएशन नोट करो, पूरा वैल्यूएशन नोट करो, एक एक खर्चा
1 रुपये का खर्चा ही क्यों ना हो, हर एक खर्चा आपको पेन और कॉपी पे नोट करना पड़ेगा, जो खर्चा आपके स्टार्टअप में लगने वाला होगा। क्योंकि बिना नोट किए, बिना खर्चा नोट किए हुए आप एग्जैक्ट जाके काम नहीं कर सकते हैं। जब आप ओवरऑल खर्चा उस पर लिख लोगे, वैल्यूएशन इसी बोलते हैं, खर्चा यानी कि वैल्यूएशन बोलते हैं, तो वैल्यूएशन नोट कर लोगे कि भैया ये आइडिया, ये स्टार्टअप का आइडिया इतने वैल्यूएशन का हो चुका है, अब हम इसके ऊपर में मार्केट में अच्छे तरीके से उतर सकते हैं। क्योंकि पता ही एक स्टार्टअप को करने के लिए आपको प्रमोशंस इंपॉर्टेंट है, आपको कि ये मेरा स्टार्टअप है, तो हर टाइप से, क्योंकि प्रमोशंस मेन है, ऐप मेन है। अब प्रमोशन एक बार तो होता नहीं है, आप जब तक आपका स्टार्टअप, तब तक आपको लोगों को बताना पड़ता है कि मेरा इस चीज़ का स्टार्टअप है, तब जाके आप दूसरे ब्रांड की तरफ बन पाते हो। लेकिन उसके अंदर यूनिकनेस आप क्या डाल रहे हो, ये भी आपको समझना होगा। तो ओवरऑल यही डिटेल है इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपको ओवरऑल वैल्यूएशन पता करना है किसी आइडिया का, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस टाइप का आइडिया पे आप काम करने जा रहे हो और सिमिलर किससे है, उसका डिटेल लेके फिर पायलट करो और फिर वैल्यूएशन अपने नोट पैड पे मतलब कैलकुलेट कर लो। उसके बाद अपने स्टार्टअप को लेके जाओ। फिर फ्यूचर में आपको उसी के खर्चे पे, जो आप खर्चा आपने नोट किया होगा बूटस्ट्रैप पे, जो खर्चा आपने लगाया होगा, उस पर आपको अगर इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो इन्वेस्टर फिर आपको वो पैसा देगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट आप लो और अपने वैल्यूएशन पे जितना आपने खर्चा किया है, आपका मॉडल आपने बना लिया है, तो उस पर पैसा आप मुझसे लेके खर्च कर लो और उसे आप एक्सपैंड कर दो। ठीक है, तो यही आज का वीडियो है और आई होप जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है उनको ये आंसर मिल गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।